Assalamualaikum dear fellas, this is Fahad Aslam Khokhar, the Fiverologist, and I welcome you all to the Freelancing Show. आज का हमारा जो भाई शो है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है क्योंकि इसमें आज जंग लगने वाली है। जंग है जी दो बहुत बड़े पहलवानों के दरमियान, एक अमेजोन का पहलवान और एक शॉपिफाई का पहलवान। यहाँ पे कोई ये ना समझे कि मैं अमेजोन को एडवोकेट कर रहा हूँ और शेख हमजा साहब यहाँ पे शॉपिफाई को एडवोकेट करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ना अमेजोन आता है ना ही मुझे शॉपिफाई आता है, ठीक है। बट वेन एवर वी लिसन अबाउट ई कॉमर्स तो हमारे जहन में ये 4-5 ही नाम है। दराज.pk हो गया, हमारे पास शॉपिफाई हो गया, अमेजोन हो गया। इन सब प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंट का क्या पर्पस है, इन सब में कमाई कैसे होती है, इन सब में क्या क्या पोटेंशियल है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे विद वन एंड ओनली शेख हमजा अशरफ साहब, जो कि शॉपिफाई के चीते हैं बहुत बड़े। शेख हमजा साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फाद भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक था। आपको वेलकम करता हूँ जी फ्रीलांसिंग शो के अंदर। आप मुझे बताएं कि ये मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा फहद भाई, ये आपके शो की। और मैं कल भी देख रहा था शो यार, जो ऑनलाइन फील्ड्स के रिलेटेड बंदे हैं उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो ये इसकी मुबारकबाद। तो मैं इंशाल्लाह और भी अगर कोई फायदे हैं पहले वो बता दें ताकि मैं लोगों के साथ मजीद शेयर करता रहूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। जो रिस्पांस आया ना मुझे, जो इनबॉक्स में रिस्पांस आता है, जो हमारे पेज पे आता है, वो बिल्कुल बहुत फिनोमिनल है। और लोगों ने पर्सनली आके रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें शो के अंदर लें, हम आके वैल्यू कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और माशाल्लाह ये देख के बड़ी खुशी होती है हमजा कि लोग बेलोस हेल्प करना चाहते हैं यार, विदाउट एनी कमर्शियल इंटेंट। लोग कहते हैं कि मैं आऊं और अपना हुनर जो है ना आकर मैं बताऊं। तो अगर मेरा इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मेरा सबको इनविटेशन है कि जो भी बंदा ये सोचता है कि वो कोई ना कोई हार्ड स्किल प्रोवाइड करके लोगों को कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है लोगों की जिंदगी में, सो दैट दे कुड अर्न सम बक्स और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थोड़ा सा अगर वो कर सके, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करके, देन यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है, तो आए और यहाँ पे जो है ना आके छा जाएं शेख हमजा साहब की तरह। तो हमजा साहब, coming back to the subject, coming back to the topic, इतना यूनिक टॉपिक Amazon और Shopify, इनका ही कंपैरिजन आपने सर जी क्यों चूज किया? क्या वजह? इसकी सबसे बड़ी, इसकी ये जो मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है कि ये Q4 चल रहा है ऑफ द ईयर, और जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं या फिजिकल बिजनेस भी हैं, बिकॉज वो यहाँ पे होते नहीं है, दूसरी कंट्रीज में होते हैं, यूएस यूके में। तो जितने भी बिजनेसेस जो उन कंट्रीज के साथ रिलेटेड है, हमारे लिए वो चूंकि ऑनलाइन रिलेटेड है, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अमेजोन पे काम करना चाहते हैं, अमेजोन की सेल्स जो है, आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। आप शॉपिफाई करते हैं तो शॉपिफाई का, और जो बंदे कहते हैं यार हमने इस सीजन को, कहते हैं ना कि हमने इस सीजन को अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हमने इसको यूज करना है, तो ऑनलाइन बिजनेस एक सबसे बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक चुनने का मकसद ये था कि लोगों को थोड़ा ई कॉमर्स की तरफ लाएं, और पूरे साल की सेल्स एक तरफ और पूरे साल का कैश फ्लो एक तरफ, और ये जो क्वार्टर है इसका कैश फ्लो एक तरफ, बिकॉज ऑफ क्रिसमस, हैलोवीन, फ्राइडे, न्यू ईयर सेल्स, ब्लैक फ्राइडे वगैरह वगैरह। तो ये एक इसका जो बहुत बड़ा एज है वो हमें, चूंकि हम ऑनलाइन इवन के जो फ्रीलांसिंग पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे लास्ट क्वार्टर बहुत है, जिसे ऑर्डर्स नहीं भी आते उसे भी ऑर्डर्स आते हैं। तो दोनों केसेस में अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अमेजोन पे, शॉपिफाई पे, तो ये लॉन्चिंग के अच्छे डेज हैं। आप अपनी चीजें लॉन्च करें अपने जो है, क्योंकि कैश फ्लो इन दिनों में बहुत ज्यादा होता है, और अल्टीमेटली अगर हम ऑनलाइन इस चीज को फायदा उठा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो वो फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिजनेस है। तो हम ऑनलाइन ब्लॉगिंग भी है, तो कई इसमें एफिलिएट मार्केटिंग, कई लोग हैं जो कि इस चीज की अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये सबसे मेन चीज है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। तो अगर लेमैन टर्म्स के अंदर अगर मैं बताऊं कि हैं तो दोनों ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स, बट इनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है हमजा? मेजर डिफरेंस ये है कि शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी हेल्प करता है आपकी वेबसाइट बनाने में, आपका स्टोर बनाने में, ठीक है। और हम जो बिजनेस मॉडल डिस्कस करें, हम कहें कि हम शॉपिफाई वर्सेस अमेजोन है, तो उसमें शॉपिफाई एक बहुत बड़ा है और अमेजोन उससे भी बड़ी बड़ा है। बट हम वो काम, हम उनको डिस्कस करें, उन डोमेन्स को जहाँ पे पाकिस्तानी जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करें, और मेजॉरिटी जो है उनका जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का ट्रेंड है वो इस तरफ है। अमेजोन की तरफ देख लें तो अमेजोन प्राइवेट लेबल FBA जो होता है,
हम उसको एक तरफ कंपैरिजन में लाएंगे, दूसरी तरफ शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग को लाएंगे। अच्छा, तो जो Amazon और शॉपिफाई में मेजर डिफरेंस है वो ये है कि Amazon बना है, Amazon इज अ मार्केट प्लेस। आप सर्च करते हैं, वहां पे डिफरेंट सेलर्स आते हैं, उनमें कंपटीशन होता है और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आती हैं, वो आपके सामने आ जाती है। जबकि शॉपिफाई जो है वो हमारे पास हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपना स्टोर बना सकें और अपना स्टोर बना के हम वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर सकें, बेच सकें। तो अमेजोन इज अ मार्केट प्लेस और शॉपिफाई जो एक टूल है, आपका माइक अनम्यूट हो गया, और शॉपिफाई एक टूल है जो कि आपकी हेल्प करता है आपका स्टोर बनाने यस में। एग्जैक्टली, सही है, ठीक हो गया। तो ये मेजर डिफरेंस है। ठीक लेकिन है। मैं आई बीन इनटू दिस वर्चुअल वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 5 years नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने देखा है कि लोग जब भी अमेजोन का नाम आता है या शॉपिफाई का भी नाम आता है तो नए शेयर्स ज्यादा आ जाते हैं। अमेजोन के केस में ये कि भाई ये पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और शॉपिफाई का ये कि भाई इसके ऊपर जो है ना पेमेंट गेटवे बड़े मुश्किल हैं, तो इस पे भी जो है ना काम, तो दोनों के अंदर ही जो है ना मेरे ख्याल में टेक्निकलिटीज मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। बट चूंकि बिल्कुल आप ऐसे ही है। शॉपिफाई के ट्रेनर हैं, मुझे बताएं कि शॉपिफाई पे काम करके क्या एज है हमें जो अमेजोन के अंदर नहीं मिलता, ऐसा क्या है जो? ऐसा ये है कि अगर हम, चूंकि आपको बताया एफबी की बात करें, जी तो जी अमेजोन जी में ये फायदा है कि आपको एक प्रोडक्ट नजर आ गई, सॉरी शॉपिफाई में। अब हम्म, जैसे आजकल कुछ दिन पहले हमने प्रोडक्ट्स बेची हैं कि आपकी तस्वीर जो थी आपकी शर्ट पे थी और आपके चेहरे पे हम्म, फेस मास्क होता था, तो लोग बताते थे हमजा हेयर, फहद हेयर या तस्वीर लगा के। अब वो प्रोडक्ट इन सही, केस अगर हम अमेजोन पे बेचना चाहते हैं या उसको लॉन्च करते हैं, हम देखते हैं कि लोग अमेजोन पे आके क्या इस चीज को सर्च भी करते हैं। हमने तो जी लोगों को दिखाई इमोशनल प्रोडक्ट्स या जो भी कंटेंट होता है। और दूसरी चीज ये कि अमेजोन पे आके लोग हमें सर्च करते हैं, जबकि शॉपिफाई पे हमारा जो चीज चाहते हैं, हम बेचना चाहते हैं, इनके चम्मच बेचना चाहते हैं या शर्ट्स बेचना चाहते हैं, कुछ भी बेचना चाहते हैं, आप सिंपली उसको मार्केट करें विद द एग्जैक्ट ऑडियंस, जो बंदा उसको खरीदेगा बस, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिक जाएगी, आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। तो अमेजोन पे हमें मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, जबकि ऑन द अदर एंड अगर हम शॉपिफाई पे हैं तो हमने उसके एड चलाने होते हैं। ये हम जो ड्रॉप शिपिंग में एड्स की बात करें, ये हम उसकी बात करें उस मॉडल की। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अमेजोन एफबीए के अंदर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी हर्डल आपके ख्याल में क्या आती है कि वो लोग अमेजोन एफबीए के अंदर नहीं जाते? पाकिस्तानी जो नहीं जाते, पाकिस्तानी की जो नहीं जाते, अभी तो बहुत उसमें ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता कुछ शुरू हो गया, मगर फिर भी आपके ख्याल में अमेजोन के एफबीए मॉडल के अंदर ना जाने की क्या रीजन होती जो प्राइवेट लेबल मॉडल है उसमें इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ी चाहिए। 15 से 20 हज़ार डॉलर, $10,000 तो है? मिनिमम है, ऐसे वो ही कहीं सुना नहीं है। गया आपको। ठीक है। दूसरी चीज उसमें टेक्निकलिटीज की चीजें बहुत ज्यादा हैं, आप छोटी हम्म सी चीज किसी पे गलती कर दें, लॉस बड़ा हो सकता है। हम्म तीसरी चीज जो यहाँ पे आती है वो ये आती है कि आपका पैसा जो मीन्स से आपने सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा दी, उसमें से लॉस हम्म, वापस तो किसी में नहीं आना, लेकिन ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला सीन है। और तीसरी चीज जो पाकिस्तानी नहीं करते वो ये है कि यहाँ पे आपको यूएस का बंदा चाहिए या वो कंट्रीज चाहिए जो कि जिनमें पाकिस्तानी नहीं अलाउड, बिल्कुल ठीक पाकिस्तानी है। नहीं बिजनेस कर सकते। तो पाकिस्तानी को अलाउड नहीं है बिजनेस करना अमेजोन पे। बिल्कुल ऐसी वो बहुत सी ब्लैक हैट टेक्निक्स हैं जो कि फॉलो की जाती हैं अमेजोन को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि लीगल नहीं है, ठीक है, बट ये है कि यस, ऑफिशियली मौजूद नहीं है। तो उसके बहुत सारे जो हैं ग्रे वेज अल्टरनेटिव्स है। हैं जिनके थ्रू अल्टरनेटिव्स हैं जिनके ऊपर जो है ना वो फोकस करके लोग आगे जाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उसके अंदर ना फेलियर रेट बहुत ज्यादा है अमेजोन के अंदर, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल जिसे अपनी स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा होना यार, अच्छा खासा ट्रेंड, पहले क्रश होना चाहिए साल के लिए अमेजोन पे काम करने के लिए, उसके बाद अमेजोन के ऊपर जो है ना लोगों को मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। बट सिंस वी आर डूइंग अ कंट्रास्ट बिटवीन द टू, ठीक है, एंड वी आर नॉट सेइंग कौन अच्छा कौन बुरा, ठीक है। शॉपिफाई के अंदर क्या कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कैपिटल कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? शॉपिफाई में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट मैं आपको कहूँ कि फाद भाई आपने बिजनेस शुरू करना है, आप कहते हैं कि मेरा यार अमेजोन पे दिल आ गया मैंने करना है, और दूसरी ठीक है, तरफ मेरा शॉपिफाई पे दिल आया। वो जो दिल ठीक है। आने की बात है ना, आप अमेजोन पे 15-20 हज़ार डॉलर लगा के दिल मुतमिन हम्म, होता है चले ना चले। तो ठीक शॉपिफाई में है। आपको 500 या $1,000 के अंदर तस्वीर क्लियर हो जाती है कि आपका हम्म, जो दिल है चल रहा है नहीं, मतलब काम आपका चल रहा है नहीं चल रहा।
तो ये आपको जो शॉपिफाई है उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ही पता चल जाता है कि आपका दिल ठीक भरा है। नहीं, अगर फेलियर ही इन केस होना है तो आपकी बड़ी ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबने से बच जाती है। और चल जाए हम्म। तो फिर आप जो है मीशो से उसको स्केल करते जाएं। तो ये सीन है इसमें। सही है। यानी आपको इसके अंदर जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए, और एक पुश मार्केटिंग का एक वे है, एसएमएम। उसके बगैर जो है ये शॉपिफाई, आमतौर पे मैंने देखा है 80 to 90% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फेसबुक मार्केटिंग, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो क्या उस ये बेहतर नहीं है हमजा कि पहले बंदा जाके नीला जादू सीखे और फिर हाँ, शॉपिफाई सीखे? क्या ये स्ट्रेटजी बेटर है, या पहले शॉपिफाई सीख लेना चाहिए? क्या क्या जो कहते हैं? जो नीला जादू है फेसबुक एड्स का कोर्स, वो एक पीएचडी है पूरी की पूरी फेसबुक में। अगर आप हम्म। वो सीख लेते हैं, जो कि मुझे आइडिया है, आप पाकिस्तान में 200 रुपया लगा के पता नहीं कितने अच्छी भली ऑडियंस को, इवन थोड़ा सा बजट लगा के अपना मैसेज अपना पैगाम दे सकते हैं। तो ठीक है। और इफेक्टिव वे में दें तो एक नीला जादू वैसे एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इसको शॉपिफाई के साथ रिलेट करें तो पहले ये सीख हम्म। लें शॉपिफाई, और बाद में वो सीख लें, ताकि आपको बिल्कुल चीज़ों ठीक का है। अच्छे तरीके से पता हो। सही है। फ्रॉम यहाँ से पता चल जाए आपको कि हम्म। आगे मुझे किस किस तरह से काम करना है। तो अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो पहले आप शॉपिफाई सीख लें, फिर आप उसमें फेसबुक एड्स पे जाएं कि आपने एड्स कैसे चलाने हैं या किस किस के मुझे चैलेंजेस आएंगे, फिर आप वो फोकस एड्स पे कर लें, जिसे नीला जादू फेसबुक एड्स मार्केटिंग कोर्स है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है, सही बात है जी। सजाद रजा साहब कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल राइट है, मगर बहुत से लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं भाई, बिल्कुल। बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म को अच्छा बुरा तो बिल्कुल नहीं कह रहे। देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म को ना अच्छा बुरा उसके यूजर्स बनाते हैं, ठीक है। हम्म, आज अगर भाईजान फ्रीलांसर डॉट पी के गंदा हो गया तो वो फ्रीलांसर्स की वजह से गंदा हो रहा है, ठीक है। अगर दराज की मार्केट बुरी अगर लगती है ना लोगों को, कस्टमर सर्विस बुरी लगती है, वो इसलिए क्योंकि हम उनकी टीओएस को वायोलेट करते हैं पाकिस्तानी लोग, और वहां पे जाके अंडर क्वालिटी चीजें लगा देते हैं, चीजें एग्जैक्टली। रिटर्न पॉलिसी पे अमल नहीं करते। तो उसको अच्छा बुरा ना किसी भी प्लेटफॉर्म को यूजर्स ही बनाते हैं, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म अपने आप में अच्छा बुरा मेरे ख्याल में जो है ना, वो बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, मुझे नाम तो नहीं पता। देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑन शॉपिफाई, ये कह रहे हैं, क्या ये बात ठीक है? जी, 110% ठीक है, क्योंकि अच्छा। उसकी रीजन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ठीक है। जब आपने इन्वेंट्री तो रखी नहीं है, ठीक है, हाँ। इन्वेंट्री पे आपने खरीदनी, और जो भी ऑनलाइन बिजनेस है फिर आपने उसके ऊपर, इसमें जो मेजॉरिटी कॉस्ट आ जाती है वो आप मार्केटिंग पे ही लगानी पड़ती है। इसमें जो मेजॉरिटी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इन्वेस्टमेंट का, वो सारा का सारा ऑलमोस्ट मार्केटिंग पे ही जाता है। तो ठीक है। मार्केटिंग पे इस वजह से लगाना पड़ता है कि स्टोर्स बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है ठीक है। गूगल पे भी। नो डाउट। तो फिर आपने अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी सेल्स जनरेट करने के लिए आपको मार्केटिंग पे पैसा लगाना पड़ता है, जो कि एक 100% ठीक बात की है इन्होंने। बट मेरा यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन है, सिंस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग एज वेल, जब हमें अपना कंपटीशन रिड्यूस करना होता है ना गूगल के अंदर, तो हम कोई ब्लॉगिंग करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, तो हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को उठा लेते हैं जो जिसमें इतना कंपटीशन नहीं होता, किसी ऐसी निच को उठा लेते हैं जिसके अंदर इतना कंपटीशन नहीं होता। तो आपके ख्याल में क्या ये कंपटीशन अपना शॉपिफाई की अच्छी निच को चूज करके कम नहीं किया जा सकता, जिससे हमारा मार्केटिंग बजट कम हो जाए? एग्जैक्टली जो हमें पता होना चाहिए कि लोग गूगल पे सर्च क्या कर रहे हैं और उस पे हमारे हम्म। कंपेटिटर्स कम कितने हैं, फिर हम उस पे फोकस करके अपनी प्रोडक्ट को ऊपर ला के सेल कर सकते हैं। तो हम्म। यस ऑब्वियसली, बट देन यू हैव टू अगेन स्पेंड ऑन एसईओ मार्केटिंग, अगेन आपको स्पेंड करना पड़ता है आ जाके। जो इन्होंने कहा ना ह्यूज कॉस्ट फॉर मार्केटिंग, वो बात ठीक है 100%, 110%। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, व्हाई डू 90% फेल इन शॉपिफाई? पहले तो बताएं, ये कोई किसी पोर्टेंट एविडेंस की बेस पे इन्होंने ये कहा है या शोशा छोड़ दिया है, और कितनी सच्ची बात है, बताएं जरा। ये सर्वेज होते रहते हैं, और ये एक सर्वे की रिपोर्ट थी कि शॉपिफाई पे भी अच्छा। इसी तरह है और अमेजोन पे भी इसके रिलेटेड ही है। मतलब वो 90 नहीं तो 80 होगा। लोग अमेजोन पे भी काफी फेल होते हैं। तो ये इसमें हम्म। दोनों में फेलियर रेट, ऑनलाइन जितने भी बिजनेसेस हैं वहाँ पे इसकी फेलियर की रेशियो ज्यादा है। और अब क्यों होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्यों हो रहे हैं, क्यों होने की वजह मैं आपको बताने लगा हूँ, जो क्या लोग समझते नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको भी यही बात समझाता हूँ कि फेलियर की रीजंस क्या है। देखें, हम्म। ड्रॉप शिपिंग में पूरी दुनिया से आके जो कंपनीज हैं वो काम करने लगी,
अब फाद भाई ने उनकी सेल्स का स्क्रीनशॉट देख लिया कि एक दिन में उसने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 डॉलर की सेल्स ऐसे ही कर। ऐसे ही फाद भाई गए, फाद भाई ने जाके अपना भी स्टोर शुरू कर दिया, होना क्या है, फेल ही होना है। ऐसे ही है। प्रॉब्लम ये हमजा हमजा प्रॉब्लम ये है ये कि मैं हम देखता हूँ लोग ना यूट्यूब पे, सॉरी टू यूट्यूब पे लोग एड्स लगाते हैं ना, तो वो आते ही पहले दिखाते हैं मैंने इतने $1400 एक दिन में कमाया, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग क्लिक बेट होता है कि यार हम जैसा बंदा भी जो है ना बहता जाता है और उसके साथ हो जाता है। मेरे ख्याल में इसके अंदर कसूरवार इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने इसकी क्लियर पिक्चर जो है ना वो हमें दिखाई नहीं हुई। यू मे बिल्कुल कंटिन्यू। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपना कोर्स बेचने के लिए बिल्कुल दिखा रहे बिल्कुल। थे सेल्स, और फिर जब हम कोर्स खरीदने जाते हैं $1,000, 1,500, $2,000 के एग्जैक्टली। उनके मेंटोरशिप होती है। बट मैं आपको कहता हूँ कि यार एक चीज है, उसको समझो, उसको देखो वो हो कैसे रही है। आप सही अन्य है। वाल लग पड़ोगे तो यार फाइवर पे भी जो बंदे पैसे कमा रहे हैं वो भी ऐसे नहीं कमा रहे। आप कहते हो ऐसे मेरे ही है। साथ बंदे ने शुरू किया, यार उसने मेहनत की है फिर जाके कमाया। शॉपिफाई पे भी उसने सही मेहनत बात की है। दुनिया में कोई, है। नो डाउट। मेरा नहीं ख्याल कि कोई लीगल वे ऐसा है कि जहाँ पे पैसा कमाना आसान है। कोई भी ऐसा नहीं है। जहां भी पैसा कोई कमाना ऐसा है नहीं। आपने सीख के, एक्सपर्टीज लेके, Amazon है, शॉपिफाई है, दोनों पे नहीं सीख के काम करोगे दोनों पे फेल होगे। अगर ऐसा होता है मैं आपको बताऊं, तो लोग जो है वो अब सेलर सर्विसेज लेते हैं दूसरे सेलर से, फिर भी जाके नहीं लेते बिकॉज उन्हें खुद इस चीज का नॉलेज नहीं होता। तो अपना नॉलेज होना सबसे पहले, उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना कि सारी चीजें काम कैसे कर रही हैं वो होना जरूरी है। तो हम्म। ये इसमें मेजर इशू है कि हम लोग उस चीज को, हम सेल्स को देख के पीछे पड़ जाते हैं, बट हम उसके हम्म। अकॉर्डिंग काम कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको हमजा आपने बिल्कुल सही बात कहा है। ये ऑलमोस्ट एवरी ऑनलाइन बिजनेस का नहीं, ये 80-20 रूल जो प्रिंसिपल है ना, कि जो 20% रिजल्ट है वो 80% लोग जो है, 80% रिजल्ट आपके 20% लोग ही मार्केट में से लेकर आते हैं, ठीक है। और 80% लोग जो हैं 100% वो बिल्कुल। इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। 20% लोग ही जो है ना किसी भी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। हर जगह ही होता है। बिल्कुल आपकी ऐसे ही है। ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके 20% लोग होते हैं जो आपकी पूरी ब्रांडिंग को, आपकी इफेक्टिवनेस जो है ना 20% ही लोग लेके आ रहे थे। अब मैंने रिसेंटली कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत सीखा, स्टॉक इन्वेस्टमेंट को सीखना शुरू किया, फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ना सीखना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि उसके अंदर भी 90% फेलियर है। 90% फेलियर, वो कि जो 90% एड्स लोग सारे होते आते हैं हैं, ट्रेडिंग हाँ के, बिल्कुल पैसा ऐसी है। गवा देते हैं। और क्रिप्टो उनकी करेंसी। वजह उनकी हाँ। वजह सारी की सारी यही है। क्रिप्टो में भी यही हाल है, किसी भी मार्केट में चले जाएं, ठीक है, उसमें भी यही हाल है बिल्कुल। कि लोग आते हैं पैसा गवा देते हैं। उसकी रीजन ये होती है हमजा कि लोग ना वही बात, लोगों का स्क्रीनशॉट देखते हैं और कहते हैं कि यार हम हम्म। भी ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, मगर ओवर द नाइट ऐसे नहीं कर सकते। नहीं हो ऐसा सकता, भी ऐसा पॉसिबल मुमकिन नहीं नहीं। है कि आप 7 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का कोर्स लेंगे तो उसके फौरन बाद ये फिगर अचीव कर लेंगे। ये भी सच नहीं होता, बिल्कुल ऐसे नहीं है। ठीक है। तो भाई एक चीज को लर्न करते हो, उसको फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर उसको आप आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करते हो। आप किसी दिन $100 कमाओगे, फिर किसी दिन $200 कमाओगे, फिर किस टाइम पे जाके $1000 आप भी कमाना शुरू कर दोगे, ठीक है। सो और ये जरूरी नहीं सारी, है, जरूरी नहीं है पहले दिन आप 100 ही कमाओ, आपको हाँ लॉस में जाना पड़ता है। और मैं लोगों को अपनी हाँ। बात बताता हूँ। फहद भाई की यकीन माने कि एक वक्त होता था कि मैं हम्म। अपने रिव्यू की खातिर फाइवर पे $5 के लिए 6 घंटे काम करने के लिए तैयार होता था, ठीक है, $5 के होता एक है, रिव्यू के लिए। हमने भी किया ऐसे ही। और विद द टाइम बिंग ऐसा वक्त भी आया, और ऐसा वक्त भी आया है कि अल्लाह का शुक्र है मिनट के भी इससे ज्यादा पैसे लिए थे, मिनट के भी लिए इससे सही ज्यादा। बात बट है, बिल्कुल टाइम सही लगता बात है, आपकी एफर्ट्स होती हैं उसके पीछे। और स्लोली स्लोली शुरू में मैं जैसे बात कर रहा था लॉस की, आपको लॉस करना पड़ता है, अपने से चीजें देनी पड़ती हैं, फिर जाके ये काम आप सीखते हैं, फिर जाके काम करते हैं। सही है। वैसे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप ना सिर्फ शॉपिफाई का स्टोर ओन करते हैं, बल्कि आप शॉपिफाई की सर्विसेज फाइवर पे भी आवाज आ जाके रही है सेल आपको? करते हैं। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। आई वो कैन हियर कट यू लाउड इंटरप्ट हो एंड रही थी क्लियर। थोड़ी सी, अब आ रही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इंटरप्ट होगी चले। सब ठीक है। अभी आपको मेरी आवाज अभी क्लियर है ना? अच्छा। मैं कहता था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अब आप ना क्लियर है, अब सिर्फ क्लियर है, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर आप ना सिर्फ शॉपिफाई स्टोर ओन करते हैं, बल्कि आप शॉपिफाई की सर्विसेज जाकर फाइवर पर भी देते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप इस एस्पेक्ट को हम्म। थोड़ा सा डिटेल में जरा हमें बताएं कि अगर कोई बंदा है मेरी तरह जो शॉपिफाई को सीख कर शॉपिफाई का स्टोर डेवलपमेंट नहीं करता, यार कहता है यार मैंने नहीं फेसबुक ऐड करने, तो इस तरह की कौन सी चीजें हैं ठीक है। फ्रीलांसिंग मार्केट में जो जाके मैं कर सकता हूँ शॉपिफाई से? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चलूँ कि
जी कि Q4 आ रहा है, तो जी जी। फिर से जिस तरह आप और मैं प्लानिंग कर रहे थे ऑनलाइन बिजनेस की हम कर रहे होंगे, तो जी सेम जी। इसी तरह जितने भी गोरे क्लाइंट्स हैं वो भी इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं अपने स्टोर्स लॉन्च की, अपना काम शुरू करने की। तो सही बात है। हमें तो वो भी फिर हमारे पास शॉपिफाई का काम लेने, हमारे पास मार्केट प्लेसेस पे, फाइवर पे, अपवर्क पे उनका भी ट्रेंड बढ़ता है। अगर आपको शॉपिफाई की अगर कोई स्किल आती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसकी गिग बनाएं। आजकल के दिनों में, इन दिनों में इसका ट्रेंड थोड़ा ज्यादा होता है दूसरे दिनों के रिलेटेड। अच्छा, हम्म। दूसरी चीज आ गई कि हम सर्विसेज, ऑब्वियसली हमारे पास A to Z सर्विसेज होती हैं, और मैं कहता हूँ कि वो अच्छी चीज है जब आप वहाँ पे चीजों को एक्सप्लोर करते हो उसके स्टोर पे जाके या किसी के लिए काम करके। तो आप जो हम कोर्स कर रहे हैं उसमें तकरीबन 7 to 10 टाइप्स की डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट यूनिक सर्विसेज 110% रिलेटेड टू शॉपिफाई आप कर सकते हैं। जैसे कि स्टोर आप बता डेवलपमेंट की देना सर्विस। हमें। हाँ, हाँ, आप मैं कुछ बता रहा बता हूँ। दें हमें हाँ, जरा। हाँ, ये स्टोर सीक्रेट नहीं डेवलपमेंट की रखनी। सर्विस। हाँ। नहीं नहीं, अच्छा। स्टोर डेवलपमेंट की सर्विस से शुरू अच्छा। करते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं तो कहीं नहीं तो $50 कहीं नहीं गए एक स्टोर बनाने के। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज फिर आ जाते हैं हम प्रोडक्ट रिसर्च पे। शॉपिफाई की प्रोडक्ट रिसर्च या ड्रॉप शिपिंग की ठीक प्रोडक्ट है। रिसर्च, ये दूसरा स्किल हो गया। ठीक है। तीसरा स्किल हो गया आपके पास कि आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डिस्क्रिप्शंस और टाइटल्स लिख सकते हैं। चौथी चीज, ना सिर्फ सॉरी तीसरी चीज, ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल्स, लेकिन जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो आप GIF और जो इमेजेस होती हैं इफेक्टिव इमेजेस, उसके साथ डिस्क्रिप्शंस भी लिख सकते हैं। चौथी चीज, ठीक है। आप अपने जो स्टोर है उसकी डिफरेंट फेसबुक एड्स कैसे चलाने हैं, पूरा फेसबुक एड पे एक लेक्चर है, वो जबरदस्त। सीख लेते हैं। बिल्कुल पांचवी सही। चीज, जबरदस्त। आप अपने वीडियो एड्स, अपनी जो प्रोडक्ट आपको मिल गया उसका वीडियो एड कैसे चलाना है, आप वो सही है। सीख सकते हैं। आप गूगल एड्स के ओए बारे होए। में सीख सकते हैं, गूगल एड्स चला सकते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद मुझे वैसे चीजें भूल गया। अच्छा, उसके अलावा जो अदर VA की सर्विसेज हैं, आप वो A to Z जितने भी VA की सर्विसेज हैं, हम्म। रिव्यूज डालना, रिव्यू प्रोडक्ट्स ऐड करना, शॉपिफाई के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, नहीं, आप वो जो ये है तो वो अनएथिकल होगा। रिव्यूज रिव्यूज डालना तो अलाउ नहीं करेंगे जहां तक मैं नहीं समझता हूँ नहीं ना, फाइबर रिव्यूज, की नब्स को। हाँ, नहीं रिव्यूज नहीं डाल नहीं फाइबर, डालने देंगे। नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये होता है कि हाँ अली एक्सप्रेस, जो हमारे पास एक प्रोडक्ट है हमारे स्टोर पे, हाँ हाँ। हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट के रिव्यूज डालना, वो जो अली एक्सप्रेस के रिव्यूज होते हैं, मतलब अमेजोन पे तो ये हुआ या फाइवर पे ये हुआ कि आपको क्लाइंट 1 स्टार रिव्यू दे के चला गया, आपकी प्रोडक्ट, हम्म आपकी सर्विस फारग हो गई। हम्म। शॉपिफाई पे ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट है, आप अली एक्सप्रेस के 5 स्टार वाले रिव्यूज उठा लो हाँ सारे, नहीं, वो और आ लोगों के जाएंगे। रिव्यूज आप इधर सिर्फ डिस्प्ले करने की बात कर रहे हो, लोगों के एग्जिस्टिंग रिव्यूज को डिस्प्ले कर रहे हो अपने स्टोर के ऊपर। क्या है, मैं ठीक एग्जैक्टली, समझ? शॉपिफाई स्टोर पे, हाँ यस। ठीक। जी जी, ठीक ठीक होगा, समझ रहे ठीक है, हैं। सही सेम है, उसी देन इट्स प्रोडक्ट के कोई रिलेटेड। मसला नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक होगा। सही है। अच्छा, तो इनकी कोई जैसे अमेजोन के अंदर लिस्टिंग वगैरह होती है, क्या यहाँ पे भी कोई लिस्टिंग की डेवलपमेंट कुछ इस तरह का कोई सीन होता है, कुछ ऐसा? इसमें जो कि मेजॉरिटी हम जिस मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं उसके रिलेटेड अगर लिस्टिंग की बात की जाए, तो लिस्टिंग का एक बहुत आसान तरीका है कि आपने चूंकि अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स डाली हैं, तो विद फ्यू क्लिक्स आप अपनी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे लिस्ट हो जाती हैं। बट उसके बाद उसकी वैसे टाइटल्स, उसकी, मैं सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं पहले चाहूंगा आप बता दें लोगों को लिस्टिंग होती क्या है। मैं डायरेक्ट ही इस चीज पे चलेंगे, हम लोगों को लेमैन टर्म में बता दें कि लिस्टिंग क्या होती है, फिर बताएं इस सवाल। हाँ, सॉरी सॉरी। लिस्टिंग किसी भी जगह पे अपनी प्रोडक्ट लगाना, और ऑनलाइन जितनी भी चीजें, जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे कोई भी चीज लगा देना, अपलोड कर देना, लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग Zameen.com पे लोग प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करते हैं, यूट्यूब पे लोग वीडियो की सही है। लिस्टिंग करते हैं, जबरदस्त। और जो Amazon है वहां पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, और शॉपिफाई भी हम्म। प्रोडक्ट अपलोड और प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये टर्म सेम है। और ये हम लोगों को ये अच्छा बात है कि आपने कह दिया करने का, एक्सप्लेन करने का। एक सर्विस है हम्म। जो पाकिस्तानी बना देते हैं, आई विल अपलोड प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स अपलोडिंग ऑन योर वेबसाइट या वेब स्टोर, जबकि असल ठीक सर्विस है है। प्रोडक्ट लिस्टिंग की, जो लोगों को पता ही नहीं है, और फिर वो कहते हैं यार हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अच्छा, प्रोडक्ट सही है। लिस्टिंग की बात सर, करते हैं कीवर्ड की गेम तो होती है ना, कीवर्ड की गेम है सर, और एग्जैक्टली, कुछ नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो सही। प्रोडक्ट लिस्टिंग पे हम आ जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है अमेजोन पे एक मैनुअल प्रोसेस है, लिस्टिंग की क्वालिटी डिपेंड करती है बहुत ज्यादा अपनी प्रोडक्ट शो करवाने के लिए, जबकि ऑन द अदर एंड शॉपिफाई सही है। पे ये चीज बहुत ज्यादा आसान है। आपने अली एक आपके पास एप्स इंटीग्रेट होते हैं, चूंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपने एक इसमें ऐप लगानी है, ऐप यूज करनी है, और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं अली एक्सप्रेस वाली, वो आपके शॉपिफाई पे आ जाने। फिर उसके बाद आपने मैनुअल चीजें
सेट करनी होती है, जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइसिंग होगी, आप जो कुछ चेंज करना चाहें आप वो वहां से कर सकते हैं ठीक अपने हो स्टोर गया। में दोबारा जाके। ले जी, ये डकटेल सिचुएशन एक आ गई है कि पहले शॉपिफाई सीखे बाद में फ्रीलांसिंग सीखे, या पहले फ्रीलांसिंग सीखे बाद में शॉपिफाई सीखे। नहीं नहीं, पहले वो कह रहे मुर्गे हैं, के पहले अंडा। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं पहले हम स्टोर बनाएं या फ्रीलांसिंग करें, अगर हाँ, शॉपिफाई तो मैं आती भी है यही तो। कह। अच्छा। हाँ, अच्छा। अच्छा, तो इसमें ये है कि बेहतर इसी में है कि आप जो हो सबसे पहले दूसरे क्लाइंट्स के लिए काम कर लें, अगर आपको काम मिल जाता है। वरना आप, मैं ये चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, उतनी ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाएंगे। वो आप सही फ्रीलांसिंग है। के थ्रू नहीं कर सकते। पर भाई से पूछ के, मामू से पूछ के, चाचू से पूछ के उनकी रिक्वायरमेंट्स उनके काम करते जाएं। आपको लगे कि यार अब जब आप इस एक्सपीरियंस लेवल पे पहुंच गए हो कि अब आप उस बंदे का मुकाबला कर सकते हो जो जो आपको एड दिखा रहा है, जिसके आप एड्स देख रहे हो या जिसकी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, उस क्वालिटी का कंटेंट, उस क्वालिटी की चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो जरूर अपना स्टोर लॉन्च कर दो। बट हर चीज के लिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इन केस बिल्कुल आप सही। फ्रीलांसिंग में करते हैं तो आपको पैसे मिल जाते हैं, अगर आप नहीं करते फ्रीलांसिंग के अलावा तो पैसे नहीं मिलते, तो आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वो हो जाती है। बिल्कुल सही, मैं एग्री करूंगा इस बात से, और मैं बल्कि ये एजुकेट करूं अपनी ऑडियंस को कि यार शॉपिफाई स्टोर बनाने में तो फिर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, आपको पर मंथ उसकी सब्सक्रिप्शन को चार्जेस वो लग जाएं, आपकी मार्केटिंग के पैसे आपको लग जाएं, मगर फ्रीलांस प्रोफाइल बनाने में 1 रुपया भी नहीं लगता मेरे भाई। सिर्फ एक ईमेल एड्रेस देना है, आपके पास एक अच्छा एक अपना एनआईसी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं आपके पास होना चाहिए, आपकी फ्रीलांस प्रोफाइल फ्री में बन जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डिजिटल स्किल आती है तो जाके भाई फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल बना ले, इसमें कोई मसला नहीं। अगर आपके पास वो फिजिकल प्रोडक्ट है, जाकर दराज डॉट पीके पे और हमारी जो क्लासीफाई एड्स की जो वेबसाइट जो होती हैं उसके ऊपर जाकर लगा दे, कोई पैसा नहीं लगता। आपको ऑर्डर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो क्या जा रहा है मेरे भाई आपका। लॉस तो नहीं ठीक हुआ है, ना कुछ भी। हाँ, लॉस तो आपका कोई हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा भाई, क्वेश्चन है फाद भाई, मेरे से नहीं, क्वेश्चन आपसे ही है। माई शॉपिफाई स्टोर सेल्स डिक्लाइन ड्रेस्टिकली, क्या रीजन हो सकती है शॉपिफाई सेल्स डिक्लाइन करने की, हमजा साहब? इसकी इसकी रीजंस जो पॉसिबल लगती है कि इनकी मेथडोलॉजी देखनी पड़ेगी, ये किस मेथड से प्रोडक्ट सेल करते थे। अगर ये एसईओ की बेस पे करते थे, मीशो से जो मार्केटिंग की जिस बेस पे करते थे, जिस मार्केटिंग की बेस पे करते थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई होगी, तो आप उसको फिक्स करें उस इशू को। और इन केस ये भी हो जाता है कि यार जो हम अमेजोन और शॉपिफाई को ले रहे हैं, तो शॉपिफाई थोड़ा सा उतनी सस्टेनेबल इनकम नहीं है एज कम्पेयर टू अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल, अगर काम चल जाने की केस में। मतलब मैंने लोग देखे हैं, आपने $48,000 मंथली सेल्स की, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। ये मेरा अपना एक क्लाइंट है जो कि सही है। $48,000 $20,000 मंथली सेल्स करता था, आज कुछ भी नहीं है। तो ये इतनी सही सस्टेनेबल है। इनकम नहीं है। बट आप सही है। उसी रिदम को कंटिन्यू करें, उसी रिदम को लेके चलें। आप देखें कि आपने सही कहाँ है। गलती की है, हो सकता है आपकी मार्केटिंग में गलती हो, अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है, प्रोडक्ट की एज पे डिपेंड करता है कि जो आप मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो कुछ आफ्टर टाइमिंग वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती, आप डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ ट्राई कर लें। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, और क्या क्वेश्चन आ रहा है? सर फहद, अपवर्क और फ्रीलांसर पे बिलिंग मेथड का इशू आ रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिड और कनेक्ट परचेज करने के लिए, कौन सा बैंक अच्छा है? देखिए जी, मैं तो आज तक कोई बैंक मैंने यूज नहीं किया, मैं अपने एग्जिस्टिंग रेवेन्यू के अंदर से ही कनेक्ट खरीद लिया करता हूँ। आमतौर पर मैं $12 में 80 कनेक्ट्स अपने एग्जिस्टिंग रेवेन्यू से ही खरीदता हूँ। अब तक मुझे इतफाक नहीं हुआ इसको अच्छा, किसी मैं अगर कार्ड के इनकी थ्रू हेल्प खरीदने का। करना चाहूँ। जी जी, आप बताएं कि कौन सा कार्ड यूज करके ये अच्छा कर सकते वसीम भाई, इस तरह है कि पाकिस्तान में बस वो वीज़ा और मास्टर कार्ड जिस डेबिट कार्ड पे लिखा हो ना, ठीक है, हैं? आप वो कार्ड पकड़ लें और पैसे भी हों आपके बैंक अकाउंट में, और बैंक कॉल करें उनसे, को यार इसका सेशन जो है लाइव सेशन, इंटरनेट ऑनलाइन सेशन, सेशन। वो एक्टिवेट कर दें, ऑनलाइन सेशन। और फिर वही जो नंबर दिए होंगे ना ऊपर, जो जो फिगर्स दिए होंगे वही वहाँ पे प्लेस कर दें, और आपके जितने भी पैसे चाहिए होंगे वो डॉलर्स टू रुपीज़ में कन्वर्ट होके चले जाएंगे। बट आपके डेबिट कार्ड पे वीज़ा या मास्टर्ड लिखा हो, क्योंकि पाकिस्तान में कई ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं होते, तो ये दो मेन है। अगर उन पे वो लिखा हुआ है तो किसी का भी उठाएं, किसी बिल्कुल, बैंक का है वो तो उसको अप्लाई कर जो दें। बैंक का आप जो कार्ड लेते हैं वो यूनियन पे, वन पे, इस सर्विसेज का ना हो, वीजा और मास्टर कार्ड का कोई भी हो। आई बल्कि मैं थिंक बताऊं, यूनियन, आपका, हाँ, आपका पेनियर यूनियन का पे कार्ड मेरा, भी यूज हो जाता है इस काम के लिए। पेनियर भी मास्टर कार्ड से ही पावर किया हुआ इन्होंने, ठीक है, वो भी हो जाता है। यूनियन पे मेरे ख्याल में नहीं एक्सेप्ट होता वहां पे।
ठीक है, वीजा कार्ड बहुत आराम से हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता, बस ऑनलाइन सेशन आपने एक्टिव करना है और वो उससे हो जाएगा। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यार, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अगर ऑनलाइन एग्जिस्टिंग आपका रेवेन्यू होता है ना, वो थोड़ा सा बचा लिया करें और उसी से जो है ना आप अपना वो कर लिया करें, परचेजिंग कर लिया करें। जी आपके कम्प्लीमेंट है, ग्रेट जॉब हमजा साहब। हमजा साहब बहुत ग्रेट है भाई, कोई शक नहीं इस बात के अंदर। ये बड़े भाई हैं मेरे, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आपके सगे बड़े भाई हैं हसन जी जी महमूद है। साहब, जबरदस्त। चले जी, सल्यूट है हमारा। अच्छा, क्वेश्चन, आर प्रोडक्ट्स ऑन अली एक्सप्रेस गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर ड्रॉप शिपिंग? बताएं, एक्सपेंसिव हो रही कुछ प्रोडक्ट्स के साथ है ये एक ऐसा केस कि आपके पास प्रोडक्ट्स महंगी होती जा रही हैं, बट उसमें आप ये कहें कि ये ऐसा फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मतलब प्रोडक्ट्स है? बढ़ा रहे हैं, हाँ, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कोशिश करें दूसरे सप्लायर यूज़ करें, दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ करें, मॉडलिस्ट है, अगर आपको जहाँ से सस्ती प्रोडक्ट मिलती है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, जहाँ से आपको सस्ती प्रोडक्ट मिलती है आप वो यूज़ कर लें। डिफरेंट सप्लायर्स हैं, आप उनको देख लें, उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो अपना एक प्राइवेट सप्लायर ढूंढ लें। आप अली एक्सप्रेस पे जाएं, वहाँ पे उस सप्लायर को किसी तरीके, नीचे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, उससे रब्ता करें, उससे व्हाट्सएप लें, उसको अपनी उसके साथ अपनी प्रोडक्ट्स दें। एक तो चीज़ ये होगी कि आपकी अली एक्सप्रेस वाली कॉस्ट फीस बच जाएगी उस प्रोडक्ट पे, आपको वो फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट जो है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 10 से 15% उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद आपके जो है, एक तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है तो आप जो ये ट्राई करें। अच्छा, ये ओवररन्स प्रोडक्ट क्या होता है हमजा? हाउ हाउ टू टू बी बी अ सप्लायर सप्लायर, ऑफ ओवररन्स प्रोडक्ट, ये कोई शॉपिफाई की रिजर्व टर्म है? अगर नहीं है तो आप जहाँ स्किप कर तक सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि इन केस के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, सेल कर रही हैं, तो फिर आप इन केस आपको वहाँ पे ही होना पड़ता है, चाइना में होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अली अच्छा, एक्सप्रेस पे रजिस्टर करना पड़ता है। नहीं जहाँ तक मुझे अगर ये बताए ना, अगर जी कोई जी हमजा यहाँ पे सियालकोट में कोई बंदा जो है अच्छे बैट बना रहा है, वो कहे कि मैं अली एक्सप्रेस पे जाकर रजिस्टर कर लूँ, तो वो नहीं कर सकता? मेरा जो है इसमें नॉलेज इतना नहीं है कि बिकम अ सेलर ऑन अली कोई एक्सप्रेस। मसला नहीं, कोई आप मसला देख नहीं। लें, आप वीडियो देख लें, तो जिस मेरा बारे जो में नहीं ख्याल है पता हो हमें, मेरा तो ख्याल है कि नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है हाँ, नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। आई वो क्योंकि पर्सनली, मैंने मुझे जब उस ऐसा पे लगता क्लिक है कि किया नहीं हो था, सकता। जब मैंने उस पे क्लिक किया तो हाँ। वो चाइनीज पैनल आ गया था मेरे सामने। हम्म। अच्छा भाई, with Shopify you need to be on your toes and keep searching winning products. The gentleman rightly said you need to keep adding winning products, can depend on one product. क्या एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए? बात तो वैसे भी ठीक ही होगी हमजा साहब, बट आप हम अपनी साइट्स इस पे मजीद प्रोवाइड करें, बात तो ठीक ही बिल, होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि विद द ट्रेंड्स के साथ मूव करें, ट्रेंड्स हम्म। में यूनिक चीज़ें लाएं, ट्रेंडी चीज़ें लाएं। एक होती है ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग जो है वो मीन्स उसे हर बंदा चूज कर रहा होता है। एक होता है ट्रेंडी चीज़ कि विद द बेस ऑफ ट्रेंड वो आप यूनिक चीज़ लाएं और आप उसको सेल सेल करता रहें। और जहाँ तक बात है कि वन प्रोडक्ट इस पे जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है उस पे आपका डिपेंड होना बहुत मुश्किल काम है कि आप एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहें। तो प्रोडक्ट हंट करने का तरीका है क्या? हम कैसे उनकी नब्ज पकड़ सकते हैं लोगों की? कैसे? देखिए, इसमें जो अमेज़न है ना, उसमें आप हम्म। इस बेस पे प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं कि यार ये बंदा इतनी डिमांड कर रहा है। सिंपल सा रूल है पूरी मार्केट में, पूरी दुनिया में। उसमें तो कीवर्ड हाँ, रिसर्च टूल भी मैं है आपको ना, बताता हूँ, शॉपिफाई बिल्कुल के अवेलेबल मैं नहीं है। आपको हाँ। बताता हूँ कि पूरी दुनिया में हाँ। यही होता है कि यार हम्म, इसकी इतनी डिमांड है, ठीक और है। इतने कम इसके कंपेटिटर बेचने वाले कम है, ठीक है। चलो। और फिर चेक्स लगते हैं, क्वालिटी चेक्स, रिव्यू चेक वगैरह वगैरह, अपॉर्चुनिटी चेक। फिर हम अमेजोन की प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करके, रिसर्च करके एफबीए के लिए चूज कर लेते हैं। जबकि हम्म। इसमें हमारे पास जो शॉपिफाई है, इसमें हम्म। अभी तक आप कोई भी मेंटोर ढूंढ लें, वो अगर आप उस मेंटोर की भी इवन प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं तो फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सेल है। और एक है जो आपने उसको नहीं फॉलो किया तो आपकी प्रोडक्ट आ गई। बट अकॉर्डिंग टू बिल्कुल माय सही। एक्सपीरियंस कि जो चीज हम्म। हमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, कि सेम टाइम हम्म। फहद भाई के जितने भी घर वाले हैं जी। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जितने भी मेरे घर वाले हैं, जिस एज, रिगार्डलेस, रिगार्ड ऑफ जेंडर, रिगार्ड ऑफ एज, इसके बगैर जो भी प्रोडक्ट किसी भी एरिया पे अप्लाई होती है, वो प्रोडक्ट्स उसकी बिकने की प्रोबेबिलिटी सबसे सही ज्यादा है। होती है। क्यों? और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो आपका या तो टाइम बचा रही होती है, एफर्ट्स बचा रही होती है, आपका जो है ना, आपका टाइम बचा रही होती है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स पकड़ें,
जो कि रिगार्ड ऑफ एज, बगैर किसी एज पे डिपेंड किए आप लोगों को मार्केट कर सकते हैं। अगर फाद भाई अपने लिए नहीं खरीदेंगे, अपनी वालदा के लिए खरीद लेंगे, मैं अपने लिए नहीं खरीदूंगा, मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए खरीद लूंगा। तो ऐसी प्रोडक्ट्स देखें जो कि लोगों के मसाइल हल कर रही है, लोगों के मसाइल हल करती है, और ट्रेंडी प्रोडक्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फैज इमरान साहब कह रहे हैं हाउ टू क्रिएट मोर रीच विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट। ऑप्टिमाइज कैसे करें कॉस्ट को? ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिसके लिए यासिर भाई जो है नीला जादू वाले, वो आपको इसमें बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप मतलब अब फेसबुक, इसके लिए फेसबुक मार्केटिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए आपको, वो एक्सपीरियंस से आपको आता है। ठीक है, तो अच्छा, अब क्या नाम है हमजा, जो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप उनको ये बताएं कि शॉपिफाई की टारगेट मार्केट होती कौन सी, किस कंट्री को इसमें ज़्यादा टारगेट किया जाता है? जितनी भी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज हैं उनको टारगेट किया जाता है। नहीं, मैं यूजर की बात, मैं बायर्स की बात कर रहा हूँ। बायर्स इसके किधर बैठे होते हैं, कौन है इसके बायर्स जो मतलब हम शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं? हाँ, प्रोडक्ट के बायर कहाँ पे, हम किस कंट्री को टारगेट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपने स्टोर की? मेजॉरिटी जो कंट्रीज टारगेट की जाती हैं वो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। ये चार रीजन्स, एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपकी बड़ी मार्केट लाई करती है ड्रॉप शिपिंग की। बट वो भी मार्केट बड़ी है जहाँ जिस मुल्क में क्रेडिट कार्ड का फ्रीक्वेंट यूज होता है। यूरोप की मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज हैं वहाँ पे आपका जो है क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा। तो ऑनलाइन पेमेंट्स जहाँ पे हम कभी भी उसको इग्नोर नहीं करते। हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हम टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में वो क्रेडिट कार्ड की यूजेज उस तरह से नहीं है और ना ही उस तरीके से। तो हम ये यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज हैं जो कि हमेशा मेजॉरिटी पे टारगेट की जाती हैं। बिल्कुल सही। कोई कह रहे हैं काइंडली गाइड मी, आई वांट टू लर्न ई कॉमर्स, प्लीज सजेस्ट, आई डोंट हैव एनी आइडिया बट वांट टू लर्न इट। देखिए जी, बहुत कंटेंट इंटरनेट पे मौजूद है। मैंने बड़ा अच्छा, टोनी मॉरिसन का बड़ा आला कोर्स मैंने ई कॉमर्स के ऊपर देखा, आई थिंक वो शॉपिफाई के ऊपर, बट बहुत एक्सपेंसिव बहुत था। आपके पास पाकिस्तान में शेख हमजा साहब जैसे लोग हैं ना, ये यकीन करें किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मैंने अब तक शॉपिफाई की इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इसलिए नहीं कि मेरे कोलीग हैं, मगर मैंने इनको इनसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मैंने अब तक जो है ना देखा नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन, एक राय है आपसे कि दराज का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान में दराज का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। दराज अच्छा काम कर रही है, और जो अभी तक उसने अच्छे काम किया, जहाँ तक मुझे, जो मेरा आइडिया और जो मेरे व्यूज़ हैं। और अगर अनटिल कंपेटिटर नहीं आता पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अगर कंपेटिटर भी आएगा वो इंटरनेशनल मार्केट वाला ही कोई आएगा, वो आके इसको कम्पीट कर सकता है। लोकल बंदे जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि इस वक्त जिस लेवल पे दराज है वहाँ तक जाना। दराज पे एज अ कंपनी देखने के बजाय शायद इनके बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन हो कि दराज पे काम करने को आप किस तरह से देखते हैं? अगर मी एज अ सेलर, अगर मैं दराज पे जाता हूँ, तो आपके ख्याल में इज इट अ गुड ऑप्शन कि मैं यहाँ पे जाके कुछ अच्छा आप इसको एज सेकेंडरी इनकम या साइड इनकम या साइड हसल में कंसिडर करें। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। आप जो जिस मॉडल पे इस पे दराज पे भी मॉडल है जिसमें दराज का भी FBD है, आप वो करना चाहते हैं, आप अपना प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं या ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, बट अपना जो सब कुछ है वो इस पे हरगिज ना लगाएं। थोड़ी सी जितने पैसे आप लगाना चाहते हैं वो लगाएं और साइड पे हो जाएं, और और एक दो रिव्यूज भी खरीद लें उसके बाद, और फिर उस पे पूरा रिलाई ना करें। आप जो काम करते हैं वो करें। एट द एंड आपको रिजल्ट्स उसके एक दिन आके अच्छे रिजल्ट शो होने लग जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट शो होने लग जाएंगे। अच्छा, ये किसी ने इनसाइट दिया हमें कि पाकिस्तानी भी जो है ना अली एक्सप्रेस पे लगा सकते हैं, मगर मैन्युफैक्चरर्स को इसकी कोई इतनी अवेयरनेस नहीं है। देखिए, हूएवर यू आर, आप इसके बारे में डिटेल्स जो है ना मैं चाहूंगा आप जरूर हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है भाई। अगर उनकी सेल्स अली एक्सप्रेस पे जाने से इंक्रीज होती है, ठीक है, तो व्हाई नॉट। मैंने ये जरूर देखा है कि लोग अली बाबा पे है, फर्स्ट डिग्री फ्रेंड्स हैं, अली बाबा पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से अली एक्सप्रेस के ऊपर मैंने कोई एग्जांपल नहीं देखी, कोई है तो हमें अच्छा। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ना फहद भाई, इसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने सियालकोट के कई सेलर्स देखे हैं जो कि इंस्टाग्राम पे हमारे स्टोर्स पे मैसेजेस करते हैं कि हम इंस्टाग्राम से प्रोडक्ट्स बेचते हैं,
सॉरी हम सियालकोट से प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, आपको सैंपल चाहिए, हम आपको सैंपल्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो अपनी वेबसाइट बना के वो एड्स उस इलाके में चलाते हैं या हमें अप्रोच करते हैं हमारे स्टोर्स को। बट मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई एक ना एक तो भाई यार स्मार्ट होता है ना उनमें से, कि जो अभी तक अली एक्सप्रेस पे होता है और उसको देखा देखी फिर सारे पहुंचे होते हैं, तो हाँ वो सही सारे के बात, सारे कोई वो उसके एग्जाम्पल ही सारे के नहीं है, सारे मतलब हाँ वो वो सक्सेस सारे के स्टोरी सारे नहीं भी है। वेबसाइट, हाँ वो सारे के सारे वेबसाइट बना के ना वो फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। कई ऐसे हैं कि जो आपको वो सियालकोट के सप्लायर्स, आपका अगर ब्रांड चलता हो तो वो आपको मैसेज करते हैं कि यार हमारे से खरीदो, और उनकी अपनी वेबसाइट होती है जो देख के मुझे अच्छा लगता है कि यार ये पीछे पड़े हुए हैं, और मुझे लगता है एक सक्सेस स्टोरी है इसके पीछे कोई ना कोई, जिसकी वजह से अच्छा, ये सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा हो होता तो अली एक्सप्रेस का भी कोई होता। हो सकता है बिल्कुल, बट मैं पाकिस्तानी जब भी जाएंगे ना वो कुछ अच्छा नहीं करेंगे अली एक्सप्रेस के साथ, मुझे इतना पता है। एनी हाउ जी, कोई नहीं, पाकिस्तानी हर जगह नाम रोशन करें। हमने बड़ी कोशिश की है यार कि हम ना चीज़ों को एथिकली हमेशा लेकर चलें। कम से कम जिन बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स की हम ट्रेनिंग देते हैं ना हमजा, उसके अंदर यार कोई जुगाड़ू काम ना ही लगाया जाए तो ना उतना अच्छा है, क्योंकि वो दिन फिर दूर नहीं है। जिस तरह आज देखो एडसेंस का अकाउंट हमारा हम्म। शहीद हो जाता है, ठीक है, हम्म। और फाइबर अपवर्क 1 मिनट नहीं लगाता हमारी एक टीओएस वायोलेट हुई हमारा अकाउंट को साफ करने में, ठीक है। बिल्कुल। जो हमारा क्या कहते हैं वो अफिलिएट मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरे जहन से नाम निकल गया, ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बहुत से अब पेपॉल हमारे पास नहीं आता। अब वो दिन अल्लाह माफ करे, खाकम बदहन हम्म। किस दिन पेनियर हमारे पास से बैन हो जिस जाए, दिन किस खुदा दिन ना खास्ता फाइवर चला गया यार, फाइबर चला जाए, फाइवर अब ठीक है, चले गया। ये चीज चला जाए तो यार ये एक तो हमारे इस द फ्रीलांसिंग शो, अगर कोई एक इसकी बात ना मानो हमजा भाई की, मेरी बातें थ्रो एवरीथिंग ऑन वॉल, जस्ट डू वन थिंग यार कि स्टे एथिकल, ठीक है, और ये जो मिला हुआ है इसको रेस्पेक्ट करें और किसी भी प्लेटफॉर्म की टीओएस को वायोलेट ना करें। अच्छा हमजा साहब, एक कश्मीरी मसला आया हमारे पास, ठीक है, और वो ये है कि पेमेंट गेटवे, हाउ टू ऐड payment gateway like to checkout, easy paisa, jazz cash, hbl payment gateway aimed at pakistani customers in pkr currency। चले, ये कोई इशू बड़ा नहीं है इन केस अगर आप डेवलपमेंट है या डेवलपर है। अच्छा, इसमें ना जो शॉपिफाई है, जो हमारे स्टूडेंट्स कोर्स लेते हैं या इसके बारे में जो जानते हैं उन्हें पता है कि शॉपिफाई पे आपको प्रोग्रामिंग मेजर स्किल्स नहीं चाहिए कोई भी काम करने के लिए। सिंपल सेटिंग्स हैं, सिंपल क्लिक्स का दूर है। तो टू चेकआउट भी उनमें से एक है जो कि शॉपिफाई आपको इंटीग्रेट करने की ऑप्शन देता है, बट शॉपिफाई आपका जो टू चेकआउट है वो आपका इंटीग्रेट इजीली हो जाता है। लेकिन इजी पैसा, जैज कैश, एचबीएल पेमेंट गेटवेज के लिए आपको इनके जो पेमेंट गेटवेज वाले हैं इनसे पहले रब्ता करना पड़ेगा, इजी पैसा वालों से, जैज कैश वालों से, एचबीएल वालों से। इनकी फीस पे करनी पड़ेगी। फिर ये आपको बताएंगे कि कस्टम कोडिंग के थ्रू आप इनके गेटवेज पे कैसे अपनी जो रिक्वेस्ट है, अपना डाटा है वो भेजें। इनके पास डाटा जाएगा, वो फिर वो मैनुअली काम होगा, इजी पैसा, जैज कैश प्रोग्रामिंग वाला। लेकिन जो हम बाकी काम करते हैं उसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग या कोई कोडिंग के रिलेटेड ऐसा सच आपको उसमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही फात भाई, चेक कर सकते हैं प्लीज। सॉरी फॉर दैट। क्या क्या जी जी। पेपॉल अटैच हो सकता है शॉपिफाई से? पेपाल भी फ्यू क्लिक्स अवे है, कुछ क्लिक्स दूर है, बट इजी पैसा, जैज कैश, एचबीएल के जो पेमेंट गेटवेज हैं वो फ्यू क्लिक्स अवे नहीं है। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स या किसी प्रोग्रामर बंदे की चाहिए जो कि उनकी जो प्रोवाइडेड एपीआईज हैं उनके मुताबिक काम कर सकें। वैसे अभी बहुत सी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर आ गई, सॉरी, अनटिल उन्हें मैं टेस्ट एंड ट्राई नहीं कर लेता तब तक मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। जो पेपॉल बनाने की सर्विस पाकिस्तान में रहते हुए आपको जो है ना वो देती है, ईबे का अकाउंट भी आपको बना देती हैं वो लोग, वो अमेजोन का अकाउंट भी आपको बनाकर दे देते हैं, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू पे देम, और आप बस घर बैठ के अपना सिर्फ CNI उन्हें पकड़ा के वो खुद ही LLC खोल देते हैं और जो है ना पेपॉल आपको बनाकर दे देते हैं, और वो हार्डली $150 में आपका ये काम हो जाया करता है, ठीक है। तो पेपॉल लेना भी कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो जी जरूरी होती है कुछ। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि फेसबुक और इंस्टा मार्केटिंग में से कौन सा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है? कॉस्ट इफेक्टिव की जहाँ तक बात की जाए तो इकट्ठे ही दोनों के एड्स रन होते हैं। जब मैंने भी आज तक जितने भी चलाए प्लेसमेंट्स, हम जब सिलेक्ट करते हैं उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में इकट्ठे चलाता हूँ। कभी आज तक नहीं मैंने ऐसे स्पेसिफिक चलाए कि ये सिर्फ फेसबुक के लिए, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए। बट
जहाँ तक रिजल्ट्स की बात की जाए तो सम ऑफ द टाइम फेसबुक बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाता है, और अगर वो फीमेल प्रोडक्ट्स हो तो मैंने ये फील किया कि वो इंस्टाग्राम पे अच्छे रिजल्ट्स दे जाती है। सही बात है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। बट ये इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे फेसबुक की निस्बत कुछ सीरियस लोग मौजूद हैं, ठीक है, और वहां पे लोग अभी तक ऐसे नहीं करे कि मल्टीपल प्रोफाइल्स बना बना के जैसे फेसबुक के लोग फेक बैठे होते हैं, ठीक है, फेक प्रोफाइल्स बना के लोग वहां पे आमतौर पे अब अभी नहीं बैठते हो, ठीक है। बट चूंकि मैं मार्केटिंग का एक अदना सा स्टूडेंट हूं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने टारगेटिंग ठीक की और रेलेवेंट लोगों को किया ना, आपकी कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ती, ठीक है। जितनी ज्यादा ब्रॉड टारगेटिंग आप कर देते हैं ना, आपके पैसे मैं कहता हूँ वो उतने कम हो शिकंजवी की तरह लग जाते हैं आपके पैसे, ठीक है। अच्छा तो ये चीज होती है। अच्छा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन केस ऑफ कस्टमर इज अनहैप्पी और हैप्पी, हैप्पी हो या अनहैप्पी हो जी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम हैं शॉपिफाई के स्टोर के ऑनर हैं या फिर सप्लायर ऑनर है? कौन हो इसका रिस्पॉन्सिबल? अच्छा, इसमें अगर आप अच्छा सप्लायर चूज कर लेंगे स्टार्ट से ही, मतलब जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, तो फिर आपको ये इशू नहीं आने वाला, बिकॉज वहाँ पे आप देख लोगे कि यार यूएस या यूके के बंदे ने की हुई है। अब हम आ जाते हैं इनकी बात पे। इन केस के आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो प्रोडक्ट आपने जो मीशो से आपने प्रोडक्ट कस्टमर के घर सप्लायर ने भेज दी, तो एट द एंड उसके जो रिस्पॉन्सिबल है वो आप ही हो, क्योंकि वो आपके चैनल ठीक के है, थ्रू प्रोडक्ट जा हाँ रही सही है। बात, सही और बात। अगर ही विश टू रिटर्न, अगर वो रिटर्न करना चाहता है, तो वो आप उसको सप्लायर को रिटर्न करते हैं हमेशा, और आप सप्लायर से पूछ लें कि इन केस अगर वो बेटर प्रोडक्ट भिजवा सकता है, तो कई जो अच्छे सप्लायर्स होते हैं वो आपको दूसरी प्रोडक्ट, अगर इन केस डैमेज्ड प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट के साथ फॉल्ट है, प्रोडक्ट नहीं चली, तो सप्लायर ही आपको दूसरी प्रोडक्ट भिजवा देता है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज दें जो आप दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि आपके चैनल से वो आ रहे हैं, तो अच्छा या बुरा भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने तो एक दफा जो है ना वो करके छोड़ दिया, ये हमारी बात को एंडोर्स किया उन्होंने, दैट आई हैव ट्राइड इंस्टाग्राम, इट वाज परफॉर्मिंग बेटर देन फेसबुक। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वो बात अच्छा, आपने बता दिया। बिल्कुल। हाय, द कॉमन प्रॉब्लम विद which is facing by majority is PayPal. Okay, so I think you guys should share an authentic procedure for account creation from Pakistan so that people can start their own stores as well. अच्छा, I couldn't read your name क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं किया, बट फाइबरोलॉजिस्ट का प्रॉमिस है जी आपसे कि ये चीज मैं इसके ऊपर एक पूरा सेशन करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इनको जो ये हिंट दे दें वैसे। उन्हीं को ही उठा, नहीं मैं अभी किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, नहीं, वैसे हिंट दे दें इन्हें, हिंट दे दें एक जो प्रॉपर लीगल वे है। वो प्रॉपर लीगल वे इसका ये है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है जिसे एलएलसी कहते हैं। आप गूगल पे जाओ और लिखो एलएलसी इन पाकिस्तान, तो आपके पास गूगल एड्स भी आ जाएंगे, आप उनकी सर्विसेज देखें। दैट्स अ लीगल वे कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होता है, उस पर पेपाल और डिफरेंट जितने भी आपके बिजनेस की सर्विसेज हैं आप वो अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसके अंदर जी आप कोई टैक्सेशन के अंदर नहीं फंसते, ठीक है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, अनटिल अनलेस आप साल का $85,000 से ज्यादा ना कमा रहे हो, ठीक है। इतना कहाँ कमाना है यार, हम इतना कहाँ कमाना है, ठीक है। कमा भी सकते अल्लाह करे, अल्लाह करे कमाए, अल्लाह करे कमाए, हम जान के इतना नहीं कमाएंगे कि टैक्सेशन में ये भी सही है। हम 84,999 पे जाके रुक जाएंगे ताकि जो है ना हमें टैक्सेशन ना पड़े। फिर हम दूसरी कंपनी शुरू कर लेंगे। हाँ, फिर हम दूसरी कर जिसके एट ए टाइम दो अकाउंट चल सकते हैं। दो अकाउंट अब इस प्रोडक्ट को एक नए शॉपिफाई स्टोर पे लगा के एक नई कंपनी लगा के हम लोग शुरू कर देंगे। तो हम पाकिस्तानी पर ग्रे वे बहुत होते हैं। शेख हमजा आल्सो हेल्प मी अ लॉट, ही इज अ ग्रेट मोटिवेटर। वाह जी, बिल्कुल कोई शक नहीं। अच्छा, व्हाट डू यू से अबाउट अलीबाबा? मेरे ख्याल हम अपने टॉपिक से तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्वेश्चंस ही हमारे पास बहुत आ रहे हैं। चले कोई नहीं, क्वेश्चंस लेते हैं यार, लोगों को नाराज नहीं करते हम, ठीक है। अलीबाबा पे अगर काम करे बंदा तो वो कैसा है आपके ख्याल में, कैसे आप देखते हैं अलीबाबा पे उस केस में काम किया जाए जब आप बड़ी गेमें खेलने के मूड पे हो या आपके पास कुछ बल्क में चीज पड़ी हो। मींस उसे आपके पास आपकी फैक्ट्री है अपनी, या आप एक होलसेलर हो या सप्लायर हो और आपके पास बल्क में प्रोडक्ट्स हैं, तो उस केस में आपको अलीबाबा पे जानी चाहिए। सिंगल या इंडिविजुअल बंदे के लिए अलीबाबा पे नहीं जानी चाहिए। और मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप अगर फैसलाबाद या सियालकोट से वो प्रोडक्ट्स हरगिज ना भेजें जो चाइनीज सप्लायर बेच रहा है,
क्योंकि चाइनीज सप्लायर की उनकी कॉस्ट बहुत कम है ऐसी चीजों में, तो वो प्रोडक्ट्स बेचें जो कि फैसलाबाद या आपकी कॉस्ट जो है उनसे कम हो, और वो फिर आप बिल्कुल लगाएं और आपके पास बल्क में अवेलेबल हो, बल्क में बिल्कुल सही मौजूद है। हो, तब आप उसको अलीबाबा पे बेचें। और अलीबाबा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में चले जाते हैं। आप पाकिस्तान के सप्लायर को यूएस यूके का बंदा, यूके की कंपनीज जो हैं वो कांटेक्ट कर सकती हैं, जाएं जरूर जाएं, बट इन केस कि आपके पास अब ये चूंकि बड़ी गेम है, आपके पास प्रोडक्ट्स अपनी प्रोडक्ट्स हों और अच्छे रेट पे हों, आप खुद उसको मैन्युफैक्चर करते हो, नहीं तो आप वो फर्स्ट हैंड हो जो उनसे प्रोडक्ट्स ले रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एक इंटरेस्टिंग बात पे, अली बाबा पे काम करने के लिए आई थिंक साल के $1200 देने पड़ते हैं, आई थिंक 1200 या 1500, आई थिंक सो $1200 है, मेक मी करेक्ट इफ समबडी नोस, ठीक है। तो $1200 हमें बड़े ज्यादा लगते हैं, बड़े ही हमें ज्यादा लगते हैं कि यार $1200 मतलब यार 1200 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ, किसके साथ 165 से अगर हम करें तो ये 198, 2 लाख रुपए लग जाते हैं, ठीक है। डॉलर 100 मैंने उस 163 का वक्त हुआ ना, पड़ा है। अच्छा मैंने उस वक्त, अच्छा 160 का हुआ जब मैंने उस वक्त ना बैठ के हिसाब सोचा, मैंने कहा यार अगर एक फ्रीलांसर है, अगर वो महीने का ज्यादा नहीं $500 कमाता है ना, ठीक है, और अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो $6000 वो साल का कमा रहा है। इसका जो है ना, हम 20% फाइवर को $1200 वैसे ही दे देते। एक $500 कमाने वाला बंदा फाइवर, अपवर्क, guru.com, freelancer.pk को 20% के हिसाब से कम 1200-1300 साल का देता है, ठीक है। बिल्कुल बट ये है ऐसे ही कि है। हमें एक दफा देते हुए बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। या तो मेरे या हमें या हाँ हम जो है 2000 की प्रोडक्ट खरीद लेंगे, हाँ हाँ 1500 प्लस 500 शिपिंग वाली प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेंगे हम। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। हम बस जो है ना, एक दफा जब हमें लमसम अमाउंट देते हुए ना, वो हम बस परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या होगा, ठीक है। और वो भी इसलिए इन्होंने किया हुआ है कि अब चूंकि अली बाबा की बात है कि इसमें वही लोग आए यार जो कि सीरियस हैं, ठीक है। जो बंदा, या जो इस हाँ, चीज को अफोर्ड कर सकते हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल यार, देखो जो भी हमारे लिए कोई भी प्लेटफॉर्म टर्म्स ऑफ सर्विस बनाता है, शॉपिफाई की टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, अपवर्क की टर्म्स ऑफ सर्विस, फाइवर की हैं। अब अपवर्क ने कनेक्ट्स क्यों शुरू किए थे हमजा, आप भी फ्रीलांसर हैं माशाल्लाह, इसलिए कि हर बिल्कुल लल्लू पंजू आके बिडिंग शुरू कर देता है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। उन्होंने कर ऐसे दिया ही कि है। भाई ऑन एवरेज अगर आप बल्क में लेते हैं तो $0.15 का यानी ₹24 का तकरीबन आपको एक एक कनेक्ट पड़ प्रोडक्ट। जाता है, ठीक है। तो आप फिर सीरियस होके भाई करते हो ना अप्लाई, ठीक है। आप कहते हो कि बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। यार, वो मेरे ख्याल में इससे उनका सिस्टम बेटर ही होगा। तो अगर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी लगती है यार, वो दें, ये प्रूव्स दैट यू आर अ सीरियस पर्सन, उससे कंपटीशन की और फाद में मैं यार सजेस्ट करूंगा कि जो लोग हम्म डर के अपवर्क के कनेक्ट्स नहीं खरीदते, मैं उनको हम्म सजेस्ट करूंगा कि यार इस पे लगाएं पैसा, अच्छी चीज़ है। अपवर्क से आपको लाइफ टाइम क्लाइंट्स मिलते हैं और वो चीज़ फ़ायदा देती है आपको। अपवर्क पे भी रिव्यूज़ ले लें बेशक पहले एक दफ़ा, तो इन इन हम्म, चीज़ों पे पैसे ज़रूर लगाएं, अपवर्क के कनेक्ट्स पे और रिव्यूज़ पे। वो बिल्कुल आपको सही है, ज़रूर वापस 110% वापस आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल मेरे भाई, मुझे मुझे मेरा जो है वो बिल्कुल। जो और मैं ये भी मुझे लगता बताऊं कि आज मेरे साथ शेख साहब बैठे हैं, मगर अपवर्ड के कनेक्ट को शेखों की तरह इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, दो दो कनेक्ट करके ना इस्तेमाल करो। है। हाँ, छः जिस छः वाली जो पे भी कर बिड लो। करो, 6 कनेक्ट वाले पे करो, बिल्कुल 4 या हाँ, कम से कम 4 वाले पे तो ला, चार 4 वाले और 6, 4-6 से कम वालों पे ना किया करो। ये दो दो कनेक्ट ठीक है। वालों पे 30-32 प्रपोजल गए होते हैं, ठीक है। हम्म। बहरहाल जी, हम वापस और आते हैं अपवर्क शॉपिंग। अपवर्क उनको अपवर्क जो है उनको जो है वो चेक कर लेता है, इसमें वो इतना पोटेंशियल बायर भी नहीं है। हाँ, वो जो दो वाला होता है वो भी कच्चा पक्का बंदा होता है कि पता नहीं परचेज करे ना करे। 6 वाला अच्छा एक पोटेंशियल बायर होता है। वैसे कनेक्ट्स की ये जो होती है, चूंकि मैंने कभी परचेजिंग नहीं की अपवर्क पे जाके, फाइवर पे तो बहुत की है। ये कनेक्ट्स 4 रखने हैं 6 रखने हैं, ये कौन डिसाइड करता है, बायर डिसाइड करता है या अपवर्क का सिस्टम डिसाइड करता नहीं नहीं, अपवर्क का सिस्टम डिसाइड करता है खुद ही, बेस्ड है? ऑन अच्छा द उसकी जो सीनियरिटी होती है या उसकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छा मैटर करती है। पेमेंट गेटवे अच्छा जो हो तो वो पोटेंशियल बेयर उनका अच्छा एल्गोरिदम जो है वो अच्छा, सिलेक्ट कर लेते हैं, और हाँ जज कर जो है वो देख लेता है, हाँ, खुद जज कर लेता है और फिर वो हमें दिखाने लग जाता है। ठीक है। अच्छा भाई, ये जल्दी से आप कुछ एग्जांपल्स दे दें शॉपिफाई पे किस तरह की चीजें बिकती हैं। क्या हलवा बेच सकते हैं वहां पे, कुछ लोगों को बताएं नहीं जरा नहीं नहीं किस तरह की चीजें बेच सकते हैं। नहीं नहीं, ये जो चीज़ें हैं हेल्थ के रिलेटेड,
एफएमजीसीज कोई गुड्स हैं आपकी, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं चलती। एफएमजीसी क्या होता है भाई, लेमन टर्म्स में बताएं ना, आप एफएमजीसी क्या बताएं कि होता ये जो बिस्किट शिस्किट है, ये जो है? आपका हार्पिक है, आपकी इस किस्म की चीजें, साबुन हो हम्म, गए, आप बात कर लें उनकी एवरीडे दूध की, और ये ग्रोसरी की चीजें, फूड के रिलेटेड सही है। चीजें, ये आपकी ये जो चीजें हैं ये आपकी नहीं बिकती उस पे, ना आप बेच हम्म, सकते हैं। और सही है। आप जो चीजें बेचते हैं वो रियल प्रोडक्ट्स मीन्स उसे वो असल, जिस तरह कहते हैं ना कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स की हो सकती हैं, हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर फैशन की हो सकती हैं, वो पिलोज हो सकते हैं, वो कपड़े हो सकते हैं, हम्म, तो खाने पीने की ना हो, डायरेक्टली हेल्थ के रिलेटेड ना हो, हम्म, बट वो जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स, आप कह लें कि यार कई इतने हजारों बिल्कुल ठीक स्किन है। स्किन आई केयर थिंक दैट प्रोडक्ट्स हैं, दैट वुड और सफाइस, बिल्कुल ब्यूटी ठीक है। प्रोडक्ट्स हैं, नेल्स की प्रोडक्ट्स हैं, हेयर्स की प्रोडक्ट हैं, सही सब है। कुछ है। अच्छा, डू वी नीड टू रीसाइज प्रोडक्ट इमेजेस बिफोर लिस्टिंग ऑन दराज, हाउ आर दे इन पेमेंट? अच्छा, हम दराज पे हम सेशन तो नहीं कर रहे, ठीक है, बट मैं आपसे अगर ये पूछूं इससे रिलेटेड कि अगर शॉपिफाई पे अगर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो, उसके इमेजेस जो हैं वो कहाँ से आते हैं, और वो इन क्या केस अगर हम चूंकि ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस करें, हम चूंकि ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस करें, तो ड्रॉप शिपिंग में जो हमारे पास आती हैं वो अली एक्सप्रेस वाली इमेजेस खुद ही आ जाती हैं। हम्म, और सॉरी, जो शॉपिफाई पे हमारे पास इमेजेस हैं वो अली एक्सप्रेस वाली खुद ही आ जाती हैं। और इन केस दराज आपको वो अपलोड मैनुअली अपलोड करनी पड़ती हैं। और जहाँ तक रीसाइजिंग की बात है दराज पे, हम्म, तो मेरा ख्याल है कि आप खुद उसको रिसाइज कर लें, और दराज के हम्म, मुझे मेरा जो इमेज है उसके बारे में, दराज की लिस्टिंग के बारे में क्लियर नहीं है, जो दराज की कोई लिस्टिंग है उसके मसला बारे कोई मसला नहीं। मैं किस दिन दराज के में। एक्सपर्ट हैं हमारे, पहले हमारे थे हमारे साथ एक कुलीग, उनको मैं किस दिन दोबारा लेकर आऊंगा और दराज पे भी किस दिन सेशन कर लेंगे। अच्छा, सही है। क्वेश्चन है, क्या हम अपनी पर्सनल वेबसाइट पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? भाई हमें कितने नफलों का हंड्रेड सवाल है शॉपिफाई पे कर। 110 करोड़% आप कर सकते हैं। आप मैंने अच्छा। बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि इवन हम्म, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उस पर भी हम्म। ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, बट आपने किसी तरीके तो पैसे आप उनसे क्या भरने करते नहीं बैठे हैं, आप क्यों हमें शॉपिफाई शॉपिफाई कर, क्या फर्क है? है। चूंकि शॉपिफाई एक प्रोफेशनल वे है, जब कस्टमर अच्छा। पे करने पे आता है तो वो हम्म, कंपनीज को देखता है, वो स्टोर्स को देखता है। वो आपके अकाउंट में हम्म, 25 $25 अगर पे कर भी देगा इंस्टाग्राम से आके, हम्म, तो वो उसके हम्म। सामने इमेज क्लियर नहीं होगी। और दूसरी चीज, आप उसको अच्छे तरीके हाँ, से जो है वो आपका उसका जो इमेज होगा वो क्लियर होगा, प्रोफेशनल वे में काम करे हुए। फिर आपको एसईओ के फायदे मिलेंगे, फिर आप फेसबुक एड्स ला सकते हो, उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। जो हम्म। इंस्टाग्राम है, आप उसको उस तरीके से मार्केटिंग नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि कभी आपने उस बंदे को पैसे भेजे हो जो इंस्टाग्राम पे कहे कि यार मुझे पैसे दो, मैं आपकी प्रोडक्ट यही बात, भेजूंगा, डायरेक्ट पैसे भेज दो। आप ट्रस्ट किसी ट्रस्ट वेबसाइट पे नहीं जाओगे, डेवलप होता ना, ट्रस्ट हाँ, नहीं ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। डेवलप होता। हाँ, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही है। यानी एक बात है ना कि आपको राह चलता कोई बंदा आके आपको कोई चीज बेच दे, और एक फर्क है किसी आप शॉपिंग मॉल में जाओ और वहां से जाके चीज खरीदो, ये बिल्कुल बिल्कुल उस ऐसे ही है। तरह की बात है। अच्छा, सजाद रजा पूछ रहे हैं हाउ टू क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट। देखिए जी, अगर इसका आंसर इतना आसान होता ना तो हम फिर इतने मतलब नहीं वो पूरे पूरे ट्रेनिंग्स ना डिवाइस कर रहे होते। नहीं 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 फहद भाई, हाँ, हाँ, शॉपिफाई पे जो अकाउंट बनाना है ना, वो अकाउंट बहुत बनाना, आसान है। जाओ साइन ईमेल अप कर, लगाओ, हाँ, ईमेल लगाओ, साइन पासवर्ड अप। पासवर्ड हाँ, बिल्कुल ऐसी है। और जो आपका इवन स्टोर है, वो भी बहुत हाँ। आसानी से बन जाता है मीशो से, लेकिन वो अच्छा। डमी डाटा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं हाँ, होता हाँ, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वो टेक्निकल चीज़ें हैं। बट अकाउंट हाँ। बनाना और स्टोर बनाना ये आसान हम्म, चीज़ें हैं। और जो हमारा कोर्स है उसमें हम वो बताते हैं कि आप फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए अनलिमिटेड स्टोर शॉपिफाई पे कैसे बना सकते हैं। आप शॉपिफाई पे हम्म। अकाउंट बनाएंगे, आप 14 डेज के बाद आपको अपना स्टोर प्रैक्टिस करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। बट इन केस आप जो मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं, अनलिमिटेड सोर्स अनलिमिटेड टाइम के लिए आप जो है वो चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर मेथोडोलॉजीज। क्या बात है, मैंने कुछ अर्सा पहले शॉपिफाई स्टोर अपना बनाया था शौक शौक में, और फिर उसके 3-4 महीने पैसे देने के बाद मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली तब हमजा साहब मुझे मिले नहीं थे। अब मैं इनका जब भी कोई इनकी ट्रेनिंग अगली स्टार्ट होगी ना तो उसमें सबसे पहले मैं एनरोल कर रहा हूँ। ठीक है। असाइनमेंट स्टफ मिलेंगे आपको। हाँ, नहीं इंशाल्लाह सर, मैं तो चाहता हूँ, आई वुड लव लव टू बी। ठीक है। कैन वी इंटेग्रेट पेनियर इन और शॉपिफाई स्टोर? मेरे ख्याल में नहीं कर सकते, हमजा साहब प्लीज एंडोर्स कर। पेयोनियर से पेमेंट्स इस वो मतलब ऐसे एक्सेप्ट भी नहीं होती फाद भाई कि आप कहें कि पूरा गेटवे हो उनका, कि हम्म, पेमेंट्स पेयोनियर जो है, पेयोनियर तो एक बैंक अकाउंट है जो आपसे जो है वो पैसे ले रहा है, लेकिन हाँ, पैसे भेजने के लिए आप जो है वो
पेयोनियर में पैसे भेज सकते हैं अपने, हम्म, ये पॉसिबिलिटी है। If we talk of trends, should we go for Amazon FBA or towards Shopify? ट्रेंड का इससे कोई लेना देना नहीं है नहीं मेरे नहीं, ख्याल में। ट्रेंड्स की अगर बात करें, अगर आप ट्रेंड की हाँ, प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं आजकल, जैसे क्रिसमस की लाइट्स हैं वो बेचना चाहते हैं, तो हम्म, अगर ट्रेंड्स की प्रोडक्ट, तो 110% शॉपिफाई आपकी प्रायोरिटी हो। और Amazon FBA वाली ऐसे प्रोडक्ट्स को निकाल देते हैं जो कि एवरग्रीन नहीं होती। मींस टू से वी नीड एवरग्रीन ऑलवेज रनिंग प्रोडक्ट्स ऑन आवर Amazon बिजनेस। और हम्म, अगर आप रोज नई प्रोडक्ट आप लगाएं, तो वो आपके लिए हम्म, फायदेमंद है ड्रॉप शिपिंग में। बिल्कुल सही है। मुझे रिक्वेस्ट फिर आई थी कि दराज पे डिटेल सेशन करें, आपसे प्रॉमिस हो गया, 2 मिनट पे रिक्वेस्ट आई है। एक पेपॉल लेने के तरीके पे हम बात करेंगे, और दूसरा हम जो है ना दराज के ऊपर बात करेंगे। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं कमर जहूर साहब, अगर वो सेशन सुन रहे हैं तो उनको मेरी तरफ से इनविटेशन है, मैं उनको लेकर आऊंगा यहाँ पे इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा वो आप लोगों को समझाएंगे। अच्छा, विच वन इज बेस्ट फॉर लो इनकम पीपल, अमेजोन और शॉपिफाई? देखिए मेरे ख्याल में अमेजोन तो एक्सपेंसिव है, लेकिन अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट शायद आसानी से आप कर सकते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, ये जी आप Amazon, ये Shopify पे वर्चुअल असिस्टेंट आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर लो इनकम पीपल मैं सजेस्ट करूंगा कि यार Amazon करना है, ये Shopify करना है, इनमें से किसी एक को पकड़ लो, अच्छी तरह सीख लो। जब आप अच्छी तरह काम करते हो तो इन्वेस्टर्स आपको Amazon FBA के लिए कई लोग हैं जो मिल जाते हैं, आपको इन केस अच्छा काम करना आता हो। अगर Shopify की बात करें तो Shopify को अच्छी तरह सीखें, फिर जितना आप थोड़ी सी लो इनकम में ही अपना काम आप Shopify पे शुरू कर सकते हैं। सही। ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हुआ है कि आप शॉपिफाई की सर्विस देना बेहतर है, शॉपिफाई का स्टोर रखना बेहतर है, तो उन्होंने पहले हाँ, सर्विसेज दे लें, और जब देखें मैं आपको बताता हूँ फाद भाई इसकी साइकी क्या है। साइकी ये है, देखें कि एक चीज है, मेरे पास बार बार मैं जिस क्लाइंट का काम करता हूँ मेरे पास वो क्लाइंट बार बार आता है, मेरी गिग रैंक हो ना हो। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब भी मैं उसका काम करता हूँ उसे मेरे से प्रॉफिट मिलता है, वो उससे पैसा आगे कमाता है, वो फिर मेरे पास आ जाते हैं। अब मैं बिल्कुल अगर सही। मैं इन केस में मैं कॉन्फिडेंटली अपने स्टोर अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर लेता हूँ, उन्हें भी पता है यार प्रॉफिट आ रहा है। बट ये जो प्रॉफिट लाने वाला सिलसिला है, ये आप सर्विसेज प्रोवाइड कर करके सीखते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। पहले कर लें, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएं कि आप प्रॉफिट जनरेट करने वाले हो जाएं, तो फिर जरूर अपना स्टोर लॉन्च करें। क्या जरूरत है किसी के लिए काम करने की? बिल्कुल सही बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये कुछ थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, और नीड सम इन्फो अबाउट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान विद IPO. I have applied last week for my own trademark registration. When I get registration letter, which I can submit to DRAS. Trademark registration से related आपको कोई knowledge है? Trademark, patent वगैरह इस चीज़ जो का? पाकिस्तान की जो है ना जी, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, ये कह रहे हैं कि इन पाकिस्तान विद IPO या कब मिलेगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलें, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, आगे फॉर ड्रॉप शिपिंग सॉफ्टवेयर डू वी नीड VPN और वी कैन बी एबल विद पाकिस्तान IP? बताएं जी, ये क्योंकि ये कोई ये कोई हाँ, इशू नहीं है। हाँ, ये कोई कोई इशू इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप अच्छे तरीके से खुल के यार बिजनेस कर सकते हैं शॉपिफाई पे, कोई VPN नहीं चाहिए, आप पाकिस्तान की IP अलाउड है, आप कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। सही है। अच्छा भाई, हाउ मच मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर शॉपिफाई? लर्निंग की इन्वेस्टमेंट को निकाल के, ठीक है, आप हम्म कहीं से भी करें, यूट्यूब से, हम्म हमजा साहब से, किसी से भी हम्म। सीखने के अलावा आप बताएं कि क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट है शॉपिफाई को स्टार्ट इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट जी चाहिए करें। कहाँ पे। अगर मैं ये ब्रेक डाउन कर दूंगा तो आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि इन्वेस्टमेंट चाहिए क्यों है। जी उसकी रीजन सही। ये है कि आप सबसे पहले शॉपिफाई पे स्टोर बनाते हैं, $29 पर मंथ चार्ज करते हैं। हमारे वाले तरीके से बनाए तो आपके 24 कटते हैं अराउंड। चले आप 24 क्या 29-30 डॉलर पर मंथ जो है आपने चार्ज कर सही लिया, है। आपको आपके कट गए। दूसरी चीज सही है। आती है फेसबुक मार्केटिंग। अब मैं क्रिस्टल एंड क्लियर आपके साथ बात कर रहा हूँ कि सही है। इन्वेंट्री तो आपके पास है नहीं। अब आपने फाइबरोलॉजिस्ट की फाइबर की शर्ट चूज कर ली, आप उन बंदे को दिखा रहे हैं जो फाइबर पे काम करते हैं या फाइबर के रिलेटेड लेना देना है फ्रीलांसर्स को, तो भाई वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। वो प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको फेसबुक एड्स पे, इंस्टाग्राम एड्स पे, ईमेल मार्केटिंग पे, कहीं ना कहीं मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जितनी ज्यादा आप कर लेंगे उतना अच्छा है। बट आपको $500 में आपका इमेज जो है क्लियर हो जाएगा कि आप गलतियां कहाँ खा रहे हैं, आप सही है। गलतियां कहाँ कर रहे हैं। तो $500 आपके पास इमेज क्लियर है,
कि यार मैं कर रहा हूँ, मैंने इतने पैसे लगाए, मैंने प्रोडक्ट टेस्ट कर ली, मैंने इस बजट में मैंने 5 कर ली टेस्ट, 6 कर ली, 7 प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे, आपको इंशाल्लाह वहां से प्रॉफिट आने लग जाएगा। इन केस नहीं आता तो फिर आप जो है वापस बैक ऑन वापस आ जाए। बट $100 आप कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ें, उसके फेसबुक एड्स पे जरूर टेस्ट करें अच्छी प्रोडक्ट पकड़ के। बिल्कुल सही है। तो और जवाब आ चीज जाता तो है तब है 500। ये चीज तब है जब आपने क्या कहते हैं शॉपिफाई का स्टोर चलाना है। फ्रीलांसिंग करें, फ्रीलांसिंग करने पे तो भाई कोई कॉस्ट नहीं आ रही। और इन्होंने भी पहले कहा कि पहले सर्विसेज दें, जब अच्छा आपको लगे कि आपने अर्न कर लिया, व्हेन $500 विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू, तब जाएं जी अपना शो खुद ऑन करें। एनी हाउ, थैंक यू सो मच शेख हमजा साहब। अगर आप कोई फाइनली कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस को तो माइक इज ओवर टू यू, अगर आप कोई फाइनल पैगाम देना चाहें। देखो यार, मैं ये बात करूंगा, ऑनलाइन बिजनेस कोई भी करना है, ऑनलाइन सर्विस कोई भी प्रोवाइड करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, ब्लॉग्स लिखने हैं, दिस इज़ द गुड टाइम। आप उससे पैसा जो है, ई कॉमर्स का जो ट्रेंड है, जो शॉपिंग ट्रेंड्स हैं, वो ये जो 3 महीने हैं, इसमें इंतहा के होते हैं, इंतहा की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, फाइवर पे, इवन ये जिस तरह आपको और मेरा दिल कर रहा है ना फाज भाई स्टोर बनाने पे, इस तरह कई बंदे हैं जिनका सेम एट द सेम टाइम दिल कर रहा है कि वो भी स्टोर जाके लॉन्च करें, स्टोर स्टार्ट करें शॉपिफाई पे। तो वो भी आपके पास फाइवर पे आएंगे। आप अपना लॉन्च करना चाहते हैं, अपना करें, दूसरों का करें, बट कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करें। ये मैं बस ये कहना चाहूंगा कि भाई किसी ना किसी तरीके कुछ ना कुछ डॉलर जो है वो अपनी जेब में डाल लिए जाए। हाँ, नहीं सही बात है, बिल्कुल सही है जी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है इस दौर में। कोरोना ने सबको सिखा दिया कि पैसे की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच शेख हमजा अशरफ साहब, आपने टाइम निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर दोबारा मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू सो मच। तो जी ये थे शेख हमजा साहब। इन्होंने एंड पे जो बिल्कुल लास्ट नोट पे जो बात की वो बहुत समझने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कुछ भी करो, कुछ करो सही, ठीक है। वेले मत बैठो। शॉपिफाई हो, दराज हो, अमेजॉन FBA हो, वर्चुअल असिस्टेंट का काम हो, फाइवर हो, फ्रीलांसिंग हो, फेसबुक मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, यार मुझे बताओ इनको सीखने पे कौन सा पैसा लगता है? आप यूट्यूब पे जाके सीख नहीं सकते, ठीक है। तो हम पे तनकीद करते हैं आप ट्रेनिंग क्यों बेचते? मैं कहा ना लो यार ट्रेनिंग, हम कौन सा कह रहे हैं आपको। आप क्या इन चीज़ों पे जाके सीख नहीं सकते? सीखो यार इन चीज़ों को और जाकर फिर इनको इम्प्लीमेंट करो। इंटरनेट के दौर में आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, अगर आप अपने स्मार्टफोन से पैसा नहीं कमा रहे तो आप झक मार रहे हैं यार। कुछ करो जाके प्लीज, टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। इंशाल्लाह जी, फाइब्रोलॉजिस्ट विल बी साइनिंग ऑफ नाउ। इंशाल्लाह आपसे कल द फ्रीलांसिंग शो में ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल टाइम, टेक गुड केयर।